अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारे। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे एहतसाब अदालत से। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के 50,000 मुचलकों के साथ काबिल ज़मान वारंट गिरफ्तारी की जारी कर दी है। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के 50,000 मुचलकों के साथ काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस वफाकी हुकूमत ने तहरीरी दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस में वफाकी हुकूमत ने तहरीरी दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली का इंदिया देते हुए कहा कि नाअहल और करप्ट हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, अवाम के साथ खड़े रहेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले, माजी में वाफिर बिजली पैदा की, आज किल्लत है। गंदम कटाई हो चुकी मगर आटा महंगा। हायर एजुकेशन समेत कई इदारे तबाही के दहाने पर हैं। हुकूमती सरपरस्ती में माफियाज पल रहे हैं, जिसकी सरपरस्ती वजीर आजम कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शराज अहमद शरासी। पार्लियामेंट लाजस इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अवैस लगारी और मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। ख्वाजा आसिफ ने हालिया लोड शेडिंग पर तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ वाफिर मिकदार में बिजली चोर कर गए, आज किल्लत है। कंटेनर्स पर बिजली के बिल जलाने वाले सीपेक के खिलाफ थे, अब इस मंसूबे को मुल्क की मुस्तकबिल से जोड़ रहे हैं। 2 साल में अवाम को जहन्नुम में धकेल दिया, हम उन्हें निकालेंगे। वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में माफियाज पल रहा है। जब हम बिजली लगा रहे थे तो मौजूदा वज़ीर आज़म कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जला रहे। बरसरे इक़्तिदार आते ही उन्होंने सीपैक के खिलाफ बयानात जो है देने शुरू कर दिए। आज कह रहे हैं, आज 7 जुलाई को कह रहे हैं कि सीपैक जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। एहसन इकबाल ने आटा बहरान की वजह से हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि गंदम फसल की कटाई के बावजूद आटा महंगा है। इंतजामी मशीनरी को खिलौना बना लिया गया। 2-3 माह में 5 सेक्रेटरीज तब्दील किए। हाई एजुकेशन कमीशन को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, जिससे मुल्क की मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हमारा एनर्जी सेक्टर, फूड सेक्टर और वाटर सेक्टर एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मॉडल था। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने आकर उसको तहस नहस कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने BRT पेशावर समेत दीगर मंसूबों पर तनकीद के खूब तीर बरसाए। कहा कि नून लीग दौर के प्रोजेक्ट्स पर मौजूदा हुकूमत अपनी तख्त लगा रही है। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ शिराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम, PTI के हायर एजुकेशन के फंड्स पर हमले वबा के दिनों में मेडिकल यूनिवर्सिटियों के लिए बुरे नताइज लाएंगे। रावलपिंडी पुलिस की टेरर गैंग्स और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कलर सईदा पुलिस ने हवाई फायरिंग और सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम उस्मान साथी मुलजिम हसनैन खालिद समेत गिरफ्तार कर लिया। हम खबर शामिल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी पुलिस की टेरर गैंग्स और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कलर सईदा पुलिस ने हवाई फायरिंग और सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम उस्मान को साथी मुलजिम हसनैन खालिद समेत गिरफ्तार कर लिया है। रावलपिंडी जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरबदाई को कोरोना वायरस का गढ़ बन गया है। ट्रांसपोर्टर ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं। तमाम हुकूमती अहकामात को खाते डालकर बगैर मास्क और कचाकच बसें भरना रोजाना का मामूल बन गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान बरी। रावलपिंडी जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरबदाई में ट्रांसपोर्टरों ने मनमानियां शुरू कर दी। मुंह मांगे किराए वसूल किए जाने लगे। बस में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलियात में सैनिटाइजर्स और हुकूमती अहकामात को बालाए ताक रखकर मास्क पहनने की एहतियात को भी तर्क कर दिया। मुंह मांगे किराए वसूल करने के बावजूद बसों को सीट बाय सीट खचाखच भर के ले जाया जा रहा है, जो हुकूमती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमती सख्त अहकामात के बावजूद इंतजामिया की आंखें मुकम्मल तौर पर बंद होना एक सवालिया निशान है।
रावलपिंडी जनरल बस स्टैंड अड्डा पीर वधाई में ट्रांसपोर्टरों ने मनमानियां शुरू कर दी। मुंह मांगे किराए वसूल किए जाने लगे। बस में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलियात में सैनिटाइजर्स और हुकूमती अहकामात को बालाए ताक रखकर मास्क पहनने की एहतियात को भी तर्क कर दिया। मुंह मांगे किराए वसूल करने के बावजूद बसों को सीट बाय सीट खचाखच भर के ले जाया जा रहा है, जो हुकूमती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमती सख्त अहकामात के बावजूद इंतजामिया की आंखें मुकम्मल तौर पर बंद होना एक सवालिया निशान है। रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयां तेज कर दी। 10 फूड पॉइंट सील। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से रावलपिंडी समेत पंजाब भर के 5 बड़े शहरों में क्रैकडाउन जारी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से रावलपिंडी समेत पंजाब भर के 5 बड़े शहरों में क्रैकडाउन जारी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी क्रैकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 10 फूड पॉइंट्स को सील जबकि 5 को भारी जुर्माने किए गए। 55 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए गए, जबकि रावलपिंडी में कार्रवाई के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी ने 50 लीटर मुजरसी दूध ज़ाया करके 4 दुकानें सील कर दी। डेलम में मुजरसी दूध बरामद होने पर स्वीडिश डेयरी प्रोडक्ट्स जबकि टेक्सला में बेकरी को सील किया गया। मंडी बहाउद्दीन गुजरात और सियालकोट में कार्रवाइयों के दौरान नाकिस अशिया बरामद होने पर सील करके एक शख्स को मौके से गिरफ्तार किया गया। जबकि दूसरी जानिब डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि गैर मयारी खुराक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि इंसानी जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, जेएनएन न्यूज़, रावलपिंडी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 2691 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 77 अफराद जान बहक हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मजमूई की तादाद 4839 हो गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 2,34,509 हो गई। सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद बदस्तूर बढ़ रही है और 1,34,900 तक पहुंच चुकी है, जबकि अभी तक मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 94,713 है। पंजाब में सबसे ज्यादा 1,899 अफराद कोरोना से जान बहक हुए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे कम 30 मरीज जान बहक हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 40 आईसीयू वेंटिलेटर्स बलोचिस्तान के हवाले कर दिए। तर्जुमान एनडीएमए ने बताया कि बलोचिस्तान को 80 बायो वेंटिलेटर्स भी दिए गए। इसके अलावा 200 नेजल कैनोला, 200 फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर्स भी बलोचिस्तान को दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ कराची दूसरे रोज भी इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सदीकी ने कहा कि धरने में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के तंजीमी रहनुमा शिरकत करेंगे। कराची के शहरों को इस कातिल के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक के मुआहदे खत्म होने से कबल ही उनका किबला दुरुस्त करेंगे। के इलेक्ट्रिक झूठ बोलने में सिंध हुकूमत से भी आगे है। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग का हल निकाल कर यहाँ से उठेंगे। पीआईए ने अंदरूनी मुल्क रियायती किरायानामा मुतारिफ करा दिया, जिसके तहत अंदरूनी मुल्क किरायों में मजीद कमी कर दी गई। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के माबैन बैगेज किराया 9,572 रुपये कर दिया गया। मुसाफिरों को 7 किलो दस्ती सामान ले जाने की इजाजत होगी। तर्जमान पीआईए के मुताबिक अंदरूनी मुल्क किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इससे कबल अंदरूनी मुल्क किराया 12,000 रुपये मुकर्रर किया गया था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि इमरान खान बतौर वजीर आजम आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन की धमकियों से एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वजीर अंसर मजीद मुमताज अहमद ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट, हुकूमत और इमरान खान बतौर वजीर आजम आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन जमातों को अवाम 2018 के इंतखाबात में माइनस कर चुकी है। अपोजिशन की तरफ से एहतसाब को किसी सूरत ब्रेक नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन कर रहे हैं। माजी के हुक्मरानों की करप्शन के नताइज कौम आज तक भुगत रही है। शामिल करें कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे कि गर्ब उर्दन को हड़प करने का मंसूबा, फलस्तीनियों का इसराइल के खिलाफ एहतजाज जारी। इसराइल के गर्ब उर्दन को हड़प करने के घिनौने मंसूबे के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक हेरबुन में सेहोनी फोर्सेस ने पुरअमन एहतजाज करने वाले पर गोलियां चला दी, जिससे मुतादिद फलस्तीनी नौजवान जख्मी हो गए। गजा में बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों और खवातीन समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने फलस्तीनी परचम उठा रखे थे और वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।
रुख करेंगे खेल के मैदान का और आपको बताएंगे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 अगस्त से 1 सितंबर के दरमियान मैनचेस्टर और साउथहैम्पटन में मैचेस खेलेगी। ECB के मुताबिक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 5 अगस्त से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड पर पहले टेस्ट के साथ शुरू होगी। मैनचेस्टर टेस्ट के बाद टीमें साउथहैम्पटन रवाना होंगी, जहां दूसरा टेस्ट 13 अगस्त, तीसरा टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। ECB के मुताबिक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 5 अगस्त से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड पर पहले टेस्ट के साथ शुरू होगी। मैनचेस्टर टेस्ट के बाद टीमें साउथहैम्पटन रवाना होंगी, जहां दूसरा टेस्ट 13 अगस्त, तीसरा टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ये तमाम मैचेस बगैर क्राउड के बायोसिक्योर माहौल में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से कब इंग्लिश टीम वेस्ट इंडीज और आयरलैंड से भी सीरीज खेलेगी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉम हैरिसन का कहना है कि ECB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ समेत आयरलैंड और वेस्टर्न इंडियन हुकाम का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने इंग्लैंड में क्रिकेट की बहाली में अपना किरदार अदा किया। ईद उल अजहा के मौके पर मुसाफिरों के रश के पेश नजर बीमारी से बचाव के लिए जनरल बस स्टैंड की डिसइंफेक्टेड की गई। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 के बावजूद डिसइंफेक्शन के अमल में हिस्सा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड कामरान बुखारी भी इस मौके पर मौजूद थे। कैलोरीन मिले पानी से लारी अड्डे की तमाम सड़कों, पार्किंग एरियाज और बस स्टैंड्स को धोया गया, जबकि मुसाफिरों की इंतजार गाहों में जरासीम कुश स्प्रे किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कामरान बुखारी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद के मौके पर ट्रांसपोर्ट सर्विस में मुसाफिरों का रश बढ़ जाता है। कोरोना से बचाव के बारे में SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बस और वैगन कंपनी मास्क न पहनने वाले मुसाफिर को सर्विस फ्राहम नहीं करेगी। मुसाफिरों के लिए स्टैंड पर सैनिटाइजर्स का इंतजाम किया जाएगा। SOPs पर अमल न करने वाली बसों और वैगनों के स्टैंड सील कर दिए जाएंगे। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस PHA मुल्तान रुबीना कोसर ने कहा कि रिकवरी अहदाफ के हसूल को यकीनी बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जारी है। मार्केटिंग ब्रांच भरपूर अंदाज से इदारे की सेल्फ इनकम में इजाफे के लिए कोशां है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मार्केटिंग ब्रांच के अफसरान और रिकवरी फील्ड स्टाफ से मुलाकात के मौके पर किया। उन्होंने मजीद कहा कि रिकवरी अहदाफ का 100% हसूल अज़्म है। कोशिश है कि इदारे के इस्तेहकाम के लिए ज्यादा से ज्यादा आमदनी के ज़राए में इजाफा हो। पब्लिसिटी फीस इदारे की आमदनी का बड़ा जरिया है, इसके लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। महदूद वसाइल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम मौजूद वसाइल को बरवेकार ला रहे हैं। टारगेट हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज मोहम्मद उसामा, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट सेल शाहिद कामरान भी मौजूद थे। इलाकाई खबरें शामिल करेंगे और रुख करेंगे पाकपतन का। जिला इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई बड़े पैमाने पर सरकारी गंदम खराब होने से बचा ली। DC अहमद कमाल मान और नासिर अब्दाल भंडार इंचार्ज पासकुक पाकपतन ने बल्दिया इंतजामिया के ताउन से हुकूमत को बड़े नुकसान से बचा लिया। SP के करीब नहर में 55 शिगाफ पड़ने का वाकया पेश आया और पानी से भरने से खड़ी कई एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जिस पर लोगों ने इंतजामिया से फौरी राब्ता किया। फसलें और सरकारी गंदम पानी से बचाने के लिए DC अहमद कमाल मान साहब ने पासको इंचार्ज नासिर अब्दाल भंडारा के हमरा बर वक्त इंतजाम करते हुए लाखों मन सरकारी गंदम का नुकसान होने से बचा लिया। मजीद लोगों का कहना था कि DC अहमद कमाल मान साहब और पासो इंचार्ज नासिर अब्दाल भंडारा और इनका दीगर अमले के बरवा कार्रवाई करने की वजह से लाखों में सरकारी गंदम का नुकसान होने से बचा लिया गया है, जबकि अहलियान मोहल्ला इलाका ने DC अहमद कमाल मान साहब और पासको इंचार्ज नासिर अब्दाल साहब और दीगर अमले का शुक्रिया अदा किया और इनके फौरी और बरवक्त इकदाम को सराहा। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।
जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज ईवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रिडार से। हम करेंगे बेनकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्शनास। हम बनाएंगे आपका वीकेंड और भी शानदार। दोनों चीजें बहुत जबरदस्त हैं, इजी हैं। नान के साथ खाएं, शीरमाल के साथ खाएं। हम सजाएंगे रवायती दस्तरखान लजीज पकवान के साथ। Forget to watch Cuisines with Hanfa only on Channel JNN.
अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान, क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ, ओनली ऑन JNN। तो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतजार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान, हो सकता है अगला शहर आपका हो। वेलकम बैक। कोहाट DHQ अस्पताल के दरीना मसले के हल के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ कोहाट तंजीम ने दौरान प्रेस क्लब ज़िले इंतज़ामिया समेत कौमी सूबाई असम्बली मेंबरान को 10 दिन का टाइम दे दिया। बसूरत दीगर दमदमा मस्क कलंदर एहतजाज की कॉल दे दी। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा फरहान बंकिश। कोहाट प्रेस क्लब में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ कोहाट तंजीम के बानी साके मेंबर समेत पूरी काबीना ने DHQ अस्पताल में तमाम तर मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। इस मौका पर 5 रुकनी कमेटी के मेंबर फरत अब्दुल्ला पराचे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान में गरीब लोगों के मसाइल को हल करना चाहते हैं, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम मिलजुल के इन मीडिया वालों की मदद से हम कोहाट के गरीब लोगों का, कोहाट के अवाम के मसलों को हल करें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे बूढ़ी माएँ बहनें बहुत तकलीफ में हैं, उनकी मदद की जाए। और ये सारे जो बजट में जो चीज़ें रखी गई हैं, ये जो मर्दान को मिली हुई हैं, जो सैदी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल को मिली हुई हैं, जो बनू को मिली हुई हैं, जो DA खान के अस्पतालों को मिली हुई हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज के स्टेटस रखते हैं। कोहाट भी मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, उनको भी वही सारी मराहत, CT स्कैन और MRI और बाकी सारी सर्जिकल ICU और न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटी दी जाए। मुख्तलिफ लेवल पे हम सपोर्ट करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम गुर्बत तो ख़त्म नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ कोहाट हकूक़ तंजीम ने सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली मेंबरान समेत जिले इंतजामिया के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। उनका कहना है अगर 10 दिन के अंदर कोहाट अस्पताल का मसला हल न हुआ तो तमाम तर जिम्मेदारी कौमी सूबाई असम्बली मेंबरान और जिले इंतजामिया पर आयद होगी। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगा, JNN कोहाट। कनकोट में थाना C सेक्शन की हदूद में बंगवार कबाइल के 2 ग्रुपों में पानी के तनाज़े पर तसादुम हुआ। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। कनकोट थाना C सेक्शन की हदूद नवाही गांव मीर मोहम्मद बंगवार में पानी के तनाज़े पर बंगवार कबाइल के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल कनकोट मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि शदीद जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। इतला के बाद पुलिस की भारी डफरी जय वकुआ पर पहुंच गई। आखिर इतला के मुताबिक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। रुख करेंगे लोधरा का, जहां कुएं और डिस्पोजल कुएं की इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू शिफ्ट इंचार्जेस के लिए 7 रोजा ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है। एहलकारों को मुख्तलिफ जदीद तरीकों से आगाही दी गई। लोधरा में कुएं और डिस्पोजल कुएं की इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू शिफ्ट इंचार्जेस के लिए 7 रोजा खुसूसी ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है। एहलकारों को मुख्तलिफ जदीद तरीकों से आगाही दी गई। तूफानी बरसात ने ठट्ठक के खानदान पर कयामत ढा दी। करीबों के घर गिर गए, जिसके नतीजे में महबूब वल्द अयूब दरिया और इमाम अली वल्द ईसा दरिया मौका पर जाँ बहक हो गए। दोनों की उम्रें 14-14 साल थीं। कल होने वाले तूफानी बरसात ने ठट्ठक के खानदान पर कयामत ढा दी। बारिश से कच्चे मकानात गिर गए, जिसके नतीजे में महबूब वल्द अयूब दरिया और इमाम अली वल्द ईसा दरिया मौके पर जाँ बहक हो गए। दोनों की उम्रें 14-14 साल थी। कई खवातीन भी जख्मी हो गईं, जिन्हें तशवीशनाक हालत में कराची अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर अफसोस इत्ते वाक़े पर गरीब खानदान से किसी ने उनका हाल नहीं पूछा। दोनों नौजवान लड़कों की मैयतों को खंबा स्टॉप गोठ अब्दुल्ला गुदरू पहुंचा दिया गया, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
सरसब्ज पौधे न सिर्फ जानदारों को ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि आबो हवा को तरोताज़ा माहौल को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मजीद बता रहे हैं हारून अब्बास से हमारे नुमाइंदा तसव्वुर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। ये सरसब्ज और लहलहाते पौधे न सिर्फ आबो हवा को तरोताज़ा रखते हैं कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं। ये सरसब्ज पौधे इंसानों को जिंदा रखने के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल को भी खुशगवार बनाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तनावर दरख्त न सिर्फ ज़मीनी कटाव को रोकते हैं बल्कि गर्म मौसम में बारिश बरसाने का सबब भी बनते हैं। गर्मियों के मौसम में देहातों में रहने वाले लोग इसके घने और ठंडे साए से भी मुस्तफीद होते हैं। सरसब्ज दरख्त नेमत खुदाबंदी है, मगर कुछ लोग इन सरसब्ज दरख्तों को बेदरेगी से काट कर हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं और जो दरख्त सूख चुके हैं इनकी जगह पर नए दरख्त भी नहीं लगाए जा रहे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले चंद सालों में इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन हाफिज उमर सईद के साथ तसव्वुर हुसैन, JNN, हारूनाबाद। टंडोवाला यार बी सेक्शन पुलिस की ड्रामाई अंदाज में बड़ी कार्रवाई की गई। मुजर सेहत छालिया से भरा ट्रक छापा मारकर पकड़ लिया गया। ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। टंडोवाला यार थाना बी सेक्शन थाने की पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मेनपुरी तैयार करने वाली मुजर सेहत खतरनाक छालिया से भरा ट्रक और ड्राइवर और उसके साथी को अपनी हिरासत में ले लिया। ट्रक में लोड इन छालिया के थैलों में चावल की बाल्टी बनाई हुई थी। पुलिस की तलाशी लेने पर इन थैलों से मुजर सेहत मेनपुरी वाली छालिया निकली, जिस पर पुलिस ट्रक और सामान को अपनी तहवील में लेते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके केस दाखिल कर दिया। आरफ वाला पुरानी रंजिश पर नवाही गांव 73 EB में 2 ग्रुपों में तसादुम, लाठियों, कुल्हाड़ियों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल, 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आरफ वाला कबूला रोड पर वाक़ नवाही गांव 73 EB में 2 ग्रुपों में तसादुम, लाठियों, कुल्हाड़ियों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस और इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरीक आपस में रिश्तेदार हैं और उनकी कोई पुरानी रंजिश बताई जाती है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के 21वें यौम शहादत के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहादा की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए। कैप्टन कर्नल शहीद खान शहीद और हवलदार लालक जान शहीद की 21वीं बरसी के मौके पर सवाबी खैर पख्तूनख्वा और गजर में खुसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से हवलदार लालक जान की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। ISPR के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए धरती पर जान निछावर करने वाले बेटों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। कमांडर FCNA मेजर जनरल एहसान महमूद खान ने लालक जान शहीद और कमांडेंट पंजाब रेजिमेंटल सेंटर ने कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। मुख्तलिफ मकात फिक्र सिविल और फौजी हुक्काम ने शहादा की कब्रों पर हाजिरी दी। ईद उल अजहा के मौके पर आरजी बकरा मंडियां लगाने के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की ज़ेर-ए-सदारत इंतजामात का जायजा इजलास CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक, चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद और इकबाल भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने आरजी बकरा मंडी शहरी हदूद से बाहर लगाने की हिदायत कर दी। शहरी हदूद में आने की वजह से रोजाना लगने वाली मुस्तकिल बकरा मंडी करने का हुक्म कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नज़र कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। तमाम बकरा मंडियां 2.5 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर शहर से बाहर लगाई जाएंगी। 24 घंटों के अंदर आरजी बकरा मंडियों के मकामात का तयन करके रिपोर्ट पेश की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा करीम यूसुफ के पेट्रोल पंप्स पर छापे, 2 पंप्स को सील करने के बाद मुकदमा दर्ज, 2 को जुर्माने कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा करीम यूसुफ ने भावलपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, जहां कम पैमाइश ओवर चार्जिंग की शिकायत मिलने पर लिब्रा पेट्रोलियम को 5,000, बिलाल पेट्रोलियम मुरादपुर को 5,000 नकद जुर्माने किए, जबकि उजैर अली ऑयल पॉइंट 97M सील और बाहिर अली ऑयल पॉइंट को भी सील करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। थरपारकर की तहसील छाछरों के गांव तड़ोस में 14 साल लड़की अगवा, गुरसा परेशान, बाजियाब करवाने की अपील। थरपारकर की तहसील छाछरों के गांव
تردوس سے 14 سالہ لڑکی نذیر ولد عالم ہنگورہ کو گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کار مغوی کے گھر میں مہمان کے طور پر آئے۔ 62 لوگوں نے گھر والوں کو نشہ دے کر لڑکی کو اغوا کر لیا۔ لڑکی کے والد کا کہنا تھا کہ 62 شخص غلام محمد جنیجو، منان جنیجو، آدم جنیجو نے میری بچی کو اغوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں کے وڈیرے نے لڑکی کو بازیاب کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے، مگر لڑکی تاحال بازیاب نہیں ہو سکی۔ انتظامیہ نوٹس لے کر لڑکی کو جلد از جلد بازیاب کروائے۔ چاروں شاہ میں وابڈا ہائیڈرو یونین ملازمین آفس کی تالہ بندی کر کے ہاتھ میں کالی بٹیاں باندھ کر احتجاج کیا۔ ملازمین سرور سومرو راجہ خانزادہ اور احمد خانزادہ کی قیادت میں احتجاج۔ چاروں شاہ میں وابڈا ہائیڈرو یونین ملازمین آفس کی تالہ بندی کر کے ہاتھ میں کالی بٹیاں باندھ کر احتجاج کیا۔ ملازمین سرور سومرو راجہ خانزادہ اور احمد خانزادہ کی قیادت میں سیپکو سب ڈویژن چاروں شاہ سے لے کر نوشہرہ فیروز روڈ پیدل مارچ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت وابڈا ملازمین سے زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملازمین کے جائز مطالبات فوری طور پر مانے جائیں، دوسری صورت میں سخت احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ شیرون پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پیپلز پارٹی تحصیل باکرانی کے صدر سردار طارق انور خان سیال کی جانب سے یوسی نائج مختلف علاقوں میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی گئی۔ طارق انور خان سیال نے عوام کو سوشل ڈسٹنس SOPs پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس سے بچنے کا طریقہ، علامات ظاہر ہونے پر سماجی دوری اختیار کرنے کی نہ صرف خود کو بلکہ اپنے پیاروں کو بھی اس وبا سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی روک تھام کے لیے اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ بلوچستان کی تاریخی عمارتیں جو صوبے کا قیمتی اثاثہ ہیں، حکومت کی عدم توجہ کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اصل حقیقت سے محروم ہوتی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں CB سے حضور بخش۔ جی حضور بخش۔ صوبت سرائے کی عمارت بلوچ تاریخ کا اہم جزو ہے، جس کی تعمیر گولا قبیلہ کے سردار صوبت خان گولا نے کی۔ صوبت سرائے کی تعمیر 18ویں صدی کے اوائل میں کی گئی۔ صوبت سرائے کے قیام کا مقصد اس وقت کے دور دراز علاقوں سے آنے والے مسافروں کو مفت رہائشی سہولیات فراہم کرنا تھا۔ 18ویں صدی میں جو ہے صوبت سرائے بنائی تھی اور اس میں مسافروں کے لیے رہائش گاہ کے طور پہ یہ استعمال ہوتا تھا، اور اس میں جو ہے ان کو کھانا اور رہائش فری میں دی جاتی تھی، جس وقت ہوٹلز وغیرہ کے قیام نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تاریخی عمارت بھی اپنے مقدر پر لوہائے کنہ ہے۔ صوبت سرائے کی عمارت کو قیام پاکستان کے بعد حکومت کی تحویل میں دے دیا گیا، اور آج اس سرائے میں مسافروں کے لیے رہائش کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ اس تاریخی عمارت کے کمرے NGOs اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو الاٹ کر کے اس عمارت کے اصل مقصد کو تاریخ اوراق میں دفن کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بنیر محمد خالد نے کرونا وائرس کی وبا میں بہترین خدمات سر انجام دینے پر الخدمت فاؤنڈیشن بنیر کی پوری ٹیم کے ساتھ اہم میٹنگ منعقد کی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بنیر سے محب الرشید اپنی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بنیر محمد خالد نے کرونا وائرس کی وبا میں بہترین خدمات سر انجام دینے پر الخدمت فاؤنڈیشن بنیر کی پوری ٹیم کے ساتھ DC کانفرنس ہال میں اہم میٹنگ منعقد کی۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر سید شاہروم باچا نے 100 دن کی کارکردگی پر رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی جاری وبا میں الخدمت فاؤنڈیشن بنیر نے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے فوڈ پیکج، ماسک، سینیٹائزر، آگاہی مہم کے پمپلیٹس، مساجد میں اینٹی کرونا سپرے کے علاوہ لاک ڈاؤن ایریا میں سینکڑوں رضاکاروں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ الخدمت بنیر نے کرونا وائرس کی وبا میں ضلعی انتظامیہ کو اپنے 5 ایمبولینس حوالے کیے۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور جماعت اسلامی کے ضلعی امیر محمد خلیم بچا نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن بلا رنگ و نسل انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ہم یہ کام رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بنیر محمد خالد نے الخدمت فاؤنڈیشن کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کرونا وائرس کی جاری وبا میں الخدمت فاؤنڈیشن بنیر کی کارکردگی کو بہترین قرار دیتے ہوئے مستقبل میں بھی تعاون کی خواہش ظاہر کی۔ محب رشید JNN بنیر۔ ابراہیم حیدری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کئی افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث MKM لندن کے ٹارگٹ کلر زاہد بنگالی کو گرفتار کر لیا۔ کراچی پولیس نے ابراہیم حیدری میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے MKM لندن کے ٹارگٹ کلر زاہد بنگالی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم بدنام زمانہ
किलर रईस ममा का साथी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जाहिद बंगाली से हैंड ग्रेनेड और टीटी पिस्तौल बरामद हुई है। मुबैना टारगेट किलर सियासी मुखालफिन और शहरियों के कत्ल में मुलविस है। मुलजिम से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इकदाम में कत्ल, डकैती कई मुकदमा दर्ज है। मुलजिम थाना इब्राहिम हैदरी के 7 केसेस में इश्तिहारी है। पुलिस ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने कई अफराद की टारगेट किलिंग का इंकिशाफ किया है। मुलजिम इससे पहले भी गिरफ्तार करके जेल जा चुका है। बुलेटिन में फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।